Hello guys, welcome to Brain Mentors. I am Garima and I am going to tell you about one problem statement, that is find majority element in n size of the array. और इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम बोलते हैं मेजॉरिटी एलिमेंट प्रॉब्लम 1. ओके, सो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये 169th प्रॉब्लम है फ्रॉम लीड कोड प्लेटफॉर्म. 169th नंबर है इस प्रॉब्लम का. एंड इस प्रॉब्लम का जो लेवल है वो इजी लेवल है. इजी प्रॉब्लम है फ्रॉम एरेज, बेसिकली फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. एंड दिस प्रॉब्लम asked by popular companies like from Google, from Amazon, Visa. So it is asked by these companies. अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, इसको कैसे सॉल्व करना है? जैसा कि आपको पता है कि ये प्रॉब्लम लीड कोड की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 169. ओके, सो लाइक सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, फिर इसको सॉल्व करते हैं. लाइक जैसा आप देख रहे हो 169 इज द नंबर, मेजॉरिटी एलिमेंट लिखा हुआ है और ये मेजॉरिटी एलिमेंट प्रॉब्लम 1 है. ओके, नाउ प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में इसने कुछ बताया हुआ है कि आपको कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम है. तो इसने बोला है कि गिवन एन एरे ऑफ साइज n वेयर यू नीड टू फाइंड द मेजॉरिटी एलिमेंट एंड द मेजॉरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n/2 टाइम्स. तो मेजॉरिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जो n/2 टाइम्स से ज्यादा बार आता है. ठीक है, सो यू मे एज्यूम दैट द एरे इज नॉन एम्प्टी एंड द मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे. तो मेजॉरिटी एलिमेंट हमेशा अवेलेबल होगा उस गिवन एरे में. तो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन्होंने. तो इन्हीं एग्जाम्पल से पहले हम इस प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे हम मेजॉरिटी एलिमेंट निकालेंगे, उसके बाद उसका कोड परफॉर्म करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ वैल्यूज पड़ी हैं एरे के अंदर. 0, 1, 2 इज द इंडेक्स वैल्यू. और ये टोटल कितनी वैल्यूज हैं, मतलब कि n विच इज बेसिकली साइज ऑफ द एरे. तो टोटल 3 वैल्यूज अवेलेबल हैं इस एरे के अंदर. तो अब हमें ये चेक करना है कि इसमें वो मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा है जो n/2 टाइम्स ज्यादा आ रहा है. तो n/2 टाइम का मतलब क्या है, मतलब ये है कि 3/2 करने पर जो आएगा तो क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग. तो हमें तो राउंड ऑफ करना है क्योंकि हमारा जो एरे है वो तो इंटीजर टाइप है, n भी इंटीजर है. तो 1 है, इसका मतलब 1 से ज्यादा कौन सा एलिमेंट जो है एरे के अंदर अवेलेबल है. तो देखा जाए जो 3 है ना वो 2 टाइम्स आ रहा है. इट अकर्स 2 टाइम्स इन दिस एरे एंड 2 is basically greater than what, n/2, which is basically n/2 is 1. इसका मतलब है 2 is greater than 1. और 2 कितनी बार आ रहा है, जो 2 एलिमेंट है, 2 वैल्यू है एरे के अंदर, वो आ रहा है सिर्फ एक बार. तो 1 is not greater than 1. So majority element of this given array is what, 3. So 3 is the answer. Okay, तो यही इसने भी बताया, आउटपुट 3 है. तो आउटपुट कैसे आया, इस तरीके से. ठीक है, तो ये मेजॉरिटी एलिमेंट का तरीका होता है निकालने का. इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं. ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है. सो लेट्स परफॉर्म इट एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. सो ये अनदर एरे है जिसमें ये कुछ वैल्यूज पड़ी हैं एंड टोटल दीज आर 0, 1, 2, 4, 5, 6. सो n इज इक्वल टू 7. मतलब साइज ऑफ द एरे कितना है, 7 है, बिकॉज 7 टोटल वैल्यूज हैं इस एरे के अंदर जो अवेलेबल है. अब हमें ये चेक करना है कि वो कौन सा नंबर है जो 7/2 से ज्यादा बार आ रहा है. तो उसको निकालने के लिए सिंपल है, हमने देखा यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है 2. और 3 और बेसिकली 1 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है. तो 1 आ रहा है 3 बार एंड 2 आ रहा है 4 बार. तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 इज ग्रेटर देन 7/2, क्योंकि 7/2 का मतलब क्या है, 7/2 का मतलब है 3. राउंड ऑफ फिगर 3 है. सो 4 इज ग्रेटर देन 3. So the majority element of this given problem is
2 because it has occurs 4 times in this given array. So 2 is the output. As you can see here, output is 2. Okay, तो अब इसको हम परफॉर्म कैसे करेंगे इसको समझते हैं. तो सो सिंपल, यहां पर हम उसका कोड परफॉर्म करते हैं इन जावा कि कैसे हम इसको करेंगे. तो हमें कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसे हमें यूज करना होगा इसके अंदर. तो उसके लिए मैं एक मेजॉरिटी एलिमेंट को जो रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल, उसके लिए m ले लेती हूँ और इनिशियली इसकी वैल्यू 0 असाइन कर देते हैं. और एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं काउंट वेरिएबल और उसको भी इनिशियली 0 असाइन कर देते हैं. ओके, अब आइट्रेट करने के लिए एरे को लूप की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो लूप 0 से स्टार्ट होगा, बेसिकली i 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, लेंथ ऑफ द एरे. सो nums डॉट लेंथ, because nums is what? Nums is our array which is given in this problem. Okay, after that we just need to increment this I. Now in this loop हम एक कंडीशन लगाएंगे जिसमें चेक करेंगे कि जो काउंट की वैल्यू है, अगर तो वो फर्स्ट टाइम 0 के बराबर है, बेसिकली 0 के बराबर वो इनिशियली लेवल पर आएगी सबसे पहले, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो मेजॉरिटी एलिमेंट इनिशियली 0 है उसके अंदर nums ऑफ i असाइन कर देंगे. nums ऑफ i का मतलब क्या है, लाइक अगर हम यहाँ पे इस इनपुट में से ये एरे का एग्जांपल लें तो nums ऑफ i का मतलब है कि i का मतलब है 0, तो nums ऑफ i का मतलब हुआ पहली वैल्यू इस एरे की. तो पहली वैल्यू क्या है, 3. तो 3 किसके अंदर असाइन हो गया, m के अंदर. ठीक है, और अगर m के अंदर 3 असाइन हो गया तो हम काउंट के अंदर क्या कर देंगे, काउंट के अंदर +1 कर देंगे. तो ये हमने कर दिया, तो 0 + 1 इज काउंट में 1 आ जाएगा. ठीक है, अगर इफ ऐसा होता है तब ऐसा होगा ना, तो एल्स में क्या आएगा, तो एल्स में सिंपल है, एल्स में ये होगा कि इफ हमारा जो m है, जो हमारा 3 है, बेसिकली m के अंदर क्या पड़ा है, 3 पड़ा है, वो तो देखा जाए तो 3 तब होगा जब वो नेक्स्ट टाइम पर चेक होगा. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पर तो ये कंडीशन ही चलेगी. अब सेकेंड टाइम पर क्या होगा, हम चेक करेंगे अगर इफ नहीं चला तो कि क्या हमारा m nums ऑफ i के बराबर है. अगर nums ऑफ i के बराबर हुआ दैट मीन्स वो सेम वैल्यू है, लाइक 3 अगर दोबारा अक्कर होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे, जिससे कि 3 का काउंट पता लग जाएगा कि ये एलिमेंट ज्यादा बार आ रहा है, तो काउंट प्लस प्लस. लेकिन अगर इफ नहीं चला तो हम क्या करेंगे, वो जो वैल्यू हमने काउंट की प्लस प्लस करी थी ऊपर भी 0 के केस में, वो बढ़ गई होगी, 0 से क्या हो गई, 1 हो गई काउंट की वैल्यू. और यहां पर लाइक साइकिल i की 2 हो गई या 1 हो गई. उन साइकिल्स में पता लगेगा कि वो इफ कंडीशन तो चलेगी नहीं, तो एल्स चलेगा, और अगर एल्स चलेगा तो वहां हमें पता लग जाएगा. बेसिकली अगर देखा जाए तो इस लूप के अंदर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इस लूप के अंदर हम फाइंड कर रहे हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा बार उस एरे के अंदर आ रहा है. क्योंकि अगर ये पता चल जाएगा कि वो कौन सा एलिमेंट है जो उसके अंदर सबसे ज्यादा बार आ रहा है एरे के अंदर, तो फिर हम उसका काउंट कर लेंगे दूसरा लूप लगा के. तो अभी तो हम सिर्फ क्या चेक कर रहे हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है एरे के अंदर, बस. तो अगर वो बराबर हुआ तो काउंट इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज काउंट को डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे बाय 1. तो ये तो हो गया इस लूप के अंदर का काम, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा एलिमेंट कौन सा है. सो लेट्स स्टार्ट, लाइक इसको हम इस इनपुट को इस कोड के साथ ड्राई रन करते हैं. तो कैसे करना है, सो सिंपल, हमारा जो एरे है उसके अंदर वैल्यूज हैं 3 2 3, और हम यहाँ बोल रहे हैं कि ये हमारा लॉजिक है जो इस 3 2 3 में से ये पता लगाएगा कि कौन सी वो वैल्यू है एरे में जो सबसे ज्यादा बार आ रही है एरे के अंदर. तो उसके लिए क्या करना है, लाइक i 0 है तो 0 इज लेस देन 3 बेसिकली. तो काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पर हमने दी हुई है. तो अगर 0 है तो शुरू में m के अंदर क्या आ जाएगा, nums ऑफ i. nums ऑफ i का मतलब क्या है, 3, पहली वैल्यू 3 ऑफ दिस एरे. तो 3 m के अंदर आ गया. अब जो काउंट है, काउंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 0 + 1, दैट इज काउंट के अंदर भी क्या आ गया, 1. तो हम ना इसको यहां पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं सो दैट कि अच्छे से हमें क्लियर हो जाए इस कोड को.
सो ए हमारे पास क्या है अभी 3 2 3, जिसका मतलब है n हुआ हमारे पास 3, ठीक है। और हमें पता भी है कि इसका आउटपुट क्या है 3, बिकॉज 3 2 बार आ रहा है इस वजह से। तो इसको क्लियर करने के लिए, ये फाइंड करने के लिए बाय दिस कोड कैसे होगा, इसको रन करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारी m की वैल्यू इनिशियली 0 है और हमारा जो काउंट वेरिएबल है वो भी इनिशियली 0 है। तो सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं कि काउंट क्या हमारा 0 के बराबर है। तो यस, काउंट हमारा 0 के बराबर है। अगर ऐसा है तो m के अंदर पहली वैल्यू असाइन हो जाएगी, दैट इज 3 इन दिस m वेरिएबल। तो m के अंदर क्या आ गया, 0 की जगह पे 3 आ गया, ठीक है। और काउंट में क्या आ गया, काउंट में आ गया 0 + 1 दैट इज 1। तो काउंट की अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई 1 हो चुकी है। और अगर इफ चल गया, अगर यहाँ पे ये इफ कंडीशन रन हो चुकी है तो एल्स नहीं चलेगी। अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब i की वैल्यू जो 0 थी वो 0 से क्या हो जाएगी 1। तो ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ठीक है। अब क्या करेंगे, i 1 पर दोबारा चेक होगा तो क्या काउंट 0 के बराबर है। अब काउंट 0 के बराबर नहीं है बिकॉज काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी है। तो क्या 1 0 के बराबर है, नो। तो ये फॉल्स हो जाएगा सेकेंड आइट्रेशन में i 1 पे, ठीक है। तो एल्स चलेगा। और एल्स में हम क्या कर रहे हैं, एल्स में हम कर रहे हैं कि क्या हमारा जो m है वो नम्स ऑफ i के बराबर है। मतलब कि जो हमारा वैल्यू है लाइक 3, क्या वो सेकेंड वैल्यू के बराबर है। नम्स ऑफ i मतलब क्या है, बेसिकली नम्स ऑफ i का मतलब है नम्स ऑफ 1, एंड नम्स ऑफ 1 किसके बराबर है, नम्स ऑफ 1 बराबर है 2 के। तो क्या 3 2 के बराबर है, नहीं। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो काउंट प्लस प्लस नहीं होगा तो एल्स चल जाएगा। और अगर एल्स चल जाएगा तो एल्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, काउंट को 1 1 कर रहे हैं, बेसिकली -1 कर रहे हैं, माइनस माइनस कर रहे हैं, तो 1 माइनस कर रहे हैं। तो अब काउंट की वैल्यू जो कि थी 1 वो यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, काउंट की वैल्यू इस स्टेटमेंट पे। और अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 2 इंक्रीमेंट होके। अब दोबारा से चेक होगा कि क्या काउंट की वैल्यू जो कि हाँ 0 है तो क्या 0 के बराबर है, यस। अगर है 0 के बराबर तो दोबारा से क्या चेक होगा, अब इसको हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं। तो क्या जो हमारी काउंट की वैल्यू विच इज 0, क्या वो 0 के बराबर है, यस। कंडीशन ट्रू हो गई। और कंडीशन ट्रू हो गई तो m के अंदर क्या आ जाएगा, नम्स ऑफ बेसिकली 2, और 2 पे क्या रखा है 3 रखा है। तो m के अंदर दोबारा से क्या आ गया 3 आ गया। और काउंट की वैल्यू दोबारा से क्या हो गई 0 + 1 करके 1 हो गई, ठीक है, कोड के अंदर। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जब इफ चल गया तो ये एल्स तो नहीं चलेगा, ये वाला एल्स तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, i की वैल्यू जो कि फाइनली क्या हो गई थी हमारी 2 हो गई थी। तो 2 से अब i कितना हो जाएगा, 2 से i हो जाएगा 3। और जैसे ही 2 से i 3 होगा, so 3 is not less than length of the array, basically 3, so 3 is not less than 3। तो कंडीशन फॉल्स हो गई। और अगर फॉल्स हो गई तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि जो हमारी m की वैल्यू है वो 3 है बेसिकली। तो m हमारे पास फाइनली क्या मिल गया 3। तो इस लूप के थ्रू हमने क्या निकाला, हमने निकाला इस लूप के थ्रू कि हमारा वो वाली वैल्यू कौन सी है जो सबसे ज्यादा बार इस एरे के अंदर आ रही है। तो कौन सी वैल्यू है, वो 3 है। अब बस इस 3 का हमें काउंट करना है। तो कैसे करेंगे उसको भी करते हैं। तो अब हम एक और लूप लगाएंगे, और लूप लगाने से पहले हम काउंट को अब दोबारा से रीअसाइन कर लेंगे। यहां पर हम काउंट को बेसिकली रीअसाइन कर रहे हैं सो डैट कि हम काउंट करें तो वो इनिशियली 0 हो। तो अब लूप लगाते हैं जो 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, दोबारा से एरे की लेंथ तक। तो अब इसके अंदर हमें बस ये करना है, इफ हमारा जो m है वो बराबर होता है किसके, हम एक एक वैल्यू के साथ अब बस आइट्रेट करेंगे एरे की और काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर ये बराबर होगा तो काउंट बढ़ जाएगा। और ये तो हो गया काउंट को इंक्रीमेंट करने का। तो साथ ही साथ हम ये भी चेक कर लेंगे कि जो हमारा काउंट आया है क्या वो ग्रेटर देन है, व्हाट, ग्रेटर देन है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, बेसिकली n/2। तो कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे कि nums डॉट लेंथ जो हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, हमें साइज ऑफ द एरे प्रोवाइड कर देगा, दैट इज n, ओके। और इसको हमें डिवाइड बाय करना है किससे, 2 से।
तो डेट्स ऑल। तो ऐसा कर लेंगे, और अगर ऐसा होता है, ऐसा ट्रू है, तो हम रिटर्न कर देंगे कि m हमारा वो वेरिएबल है, m ही मतलब वो वेरिएबल है जो मेजॉरिटी एलिमेंट है ऑफ दिस गिवन एरे, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है n/2 से। सिंपल। और अब हमारा ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन को भी हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ कर देते हैं रिटर्न 0, क्योंकि हम ऑलरेडी मेन वैल्यू तो m रिटर्न कर ही चुके हैं। ओके, so now you need to read, basically you need to run this program from this run code button. As you can see here कि यहाँ पे जो टेस्ट केस है वो ये है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है 3 to 3, और रन कोड करने पर उसने एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज हम सक्सेसफुली उसको परफॉर्म कर पाए हैं, उस बेसिकली जो कंडीशन को है हम रीच कर पाए हैं। तो हमारा इनपुट ये था, हमारा आउटपुट ये आ रहा, और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 3 ही थी। अब हम क्या करते हैं, इस एरे को भी पिक करते हैं और उस टेस्ट केस में अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये टेस्ट केस भी हमारा ठीक चल रहा है कि नहीं, और दोबारा रन कोड करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। सो हमारा इनपुट ये था, आउटपुट ये था, और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 2 आई है, जो कि थी भी ये। तो 2 इज द आउटपुट, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो दिस इज द कंसेप्ट जो हमें परफॉर्म करना था, और इस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे, जिसमें उसने हमें बता दिया था कि मेजॉरिटी एलिमेंट का मतलब होगा जो n/2 से ज्यादा बार आएगा, बेसिकली that appears more than n/2 times. So I hope you understand this concept. So thanks for watching.